हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10 एंड फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स करेंगे, जिसमें से पहला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग समझेंगे पहले एक एग्जाम्पल से। तो देखो, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, मान लो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठाऊंगी अपनी मर्जी से। तो मान लो मैं इक्वेशन 2 उठा रही हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इसमें मैं क्या करूंगी, इसको मैं इस इक्वेशन में मैं y को x के टर्म्स में रखूंगी। y को x के टर्म्स में रखना मतलब क्या, इफ आई कीप y ऑन द राइट साइड एंड 4 ऑन द लेफ्ट साइड, तो मेरा y क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इनकी प्लेसेस को रीअरेंज किया है, y को राइट साइड लेके गई, x को y को राइट साइड लेके गई और 4 को मैं लेफ्ट साइड लेके आई, तो मुझे मिला y इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब y को मैंने रखा x के टर्म्स में। अब इसी y को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगी एट द प्लेस ऑफ y। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x को रखो एज इट इज और y को क्या रखोगे बच्चों, y को रखोगे x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 14। तो ये कितना हुआ, x प्लस एक्स गिव्स मी 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 14। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 4 मतलब 18 और x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहां से हमें मिला x का वैल्यू। अब x का वैल्यू मिल गया, अब y का वैल्यू कहां से मिलेगा, देखो हमें सॉल्व करना होता है तो हमें दोनों की वैल्यूज चाहिए होती है ना। तो x की वैल्यू 9 मिली, तो अब जहां जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, आप उसमें ही x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब y इक्वल्स टू 9 माइनस 4। सो 9 माइनस 4 आपको क्या देगा, 5 देगा। तो आपको x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई और y की वैल्यू 5 आई। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो फर्स्ट में x की वैल्यू 9 और यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करो तो दिस गिव्स यू 14। अगेन यहाँ पे 9 माइनस 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस गिव्स यू 4। तो आपका x और y इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों आपका, मतलब दिस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 इज द करेक्ट सोल्यूशन। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में व्हाट यू आर सपोज टू डू, फर्स्ट आपको कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है एंड राइट y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या करना है, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट y, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब जो आपने y को x के टर्म्स में लिखा था, उसमें सब्स्टिट्यूट y इन अदर इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, y को अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हम लोगों ने 2 से y निकाला तो उसको 1 में सब्स्टिट्यूट किया ना, तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा, ये वाला जो इक्वेशन बना, तो आपका वो इक्वेशन कैसा बना, 1 वेरिएबल का इक्वेशन बना। ठीक है, सो नाउ यू have equation in one variable x and now solve that। ठीक है, ये आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व किया तो फिर से जो आपकी x की वैल्यू आएगी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अभी देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे x के साथ किया वो आप सीधा y के साथ भी कर सकते हो। मतलब जैसे y को हमने x के टर्म्स में रखा ना,
और यहाँ पे y को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, तो वैसे ही आप x को y के टर्म्स में लिख सकते हो, फिर x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो वो किसी भी वेरिएबल के साथ चलेगा। आपको मेन क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको पहले एक इक्वेशन उठानी है अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें y को x के टर्म्स में लिखना है, उस y को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आपको इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे टू गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। So if this is clear, we can move to our next question आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। So we have solved the following pair of equations by substitution method। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है मुझे x को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये इजी है ना x को y के टर्म्स में लिखना। देखो x को मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस 2y, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, जैसे हम लोगों ने पहले किया वही कर रही हूँ। देखो अब ऐसा नहीं है मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 7x को मैं रखूँ 15y प्लस 2, फिर मैं x को रखूं 15y प्लस 2 बाय 7। तो ये फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ सेकेंड इक्वेशन से ही सीधा x को 3 माइनस 2y रख रही हूँ, ठीक है, टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशंस, और कुछ रीजन नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी चीजों को ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन कि किसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो नाउ आई हैव x एंड लेट मी सब्स्टिट्यूट x इन दिस इक्वेशन। तो 7x की जगह पे रखा मैंने 3 माइनस 2y, ये हुआ माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा 21, ये कितना होगा बच्चों 14 माइनस 15, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा माइनस 29y इक्वल्स टू 2। अब भी इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो ये एक ही वेरिएबल में है ना, तो 29 को राइट साइड लेके और 2 को लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 19 और ये 29y, तो y हो जाएगा हमारा 19/29। तो y की वैल्यू मिल गई हमें। अब y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इस इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इज 19/29। तो ये कितना हुआ, 3 माइनस 2 इंटू 19 गिव्स यू 38/29। तो अब क्रॉस करेंगे इसको, 3 इंटू 29, 29 3 सार कितना होता है, ये 7 27, और ये हो जाएगा 6 और ये 8, मतलब 87 माइनस 38/29। तो 87 में से 38 जाएगा तो इट इज गिविंग यू, ये कितना होता है 7 ना, तो ये सॉरी 17 में से गया 9 आएगा यहाँ पे, एंड 7 माइनस 3 गिव्स यू 49, तो दिस गिव्स यू 49/29। तो आपका x का वैल्यू क्या मिला बच्चों, आपको x का वैल्यू मिला 49/29 और y का वैल्यू कितना मिला 19/29। आई होप द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज क्लियर टू यू। ओके, तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो वी हैव क्वेश्चन 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, मतलब 5 years hence मतलब after 5 years age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो मान लो जेकब का एज मैं लेती हूँ, जेकब्स एज भी x, ठीक है, एंड इसके सन का एज भी, इस सन्स एज भी y, ठीक है। अब क्या बोला है हमें कि आज से 5 साल बाद जेकब का एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिया है, प्रेजेंट एज लिया है इसका। तो आज से 5 साल बाद जेकब का एज विल बी x + 5 और इसके सन का एज विल बी y + 5।
ठीक है, तो हमें बोला है कि ये जो x प्लस 5 हो जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये कैसे बना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। अब इसको x माइनस 3y कर दो, 3y को लेफ्ट में लेके आए और यहाँ पे इक्वल टू 15, ये 5 राइट साइड में लेके जाओ तो 15 माइनस 5 10, तो दिस इज गिविंग यू इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 5 इयर्स अगो जेकब का एज कितना था? x माइनस 5 होगा, अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 ही होगा। एंड उसके बेटे का एज कितना होगा? y माइनस 5 होगा। तो अभी हमें बोला है जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सो x माइनस 5 इज 7 टाइम्स दैट ऑफ y माइनस 5। ठीक है, तो यहां से हमें बच्चों इक्वेशन क्या मिलती है? x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। अब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 7 मिलेगा और माइनस 35, ये प्लस 5 करोगे तो माइनस 30 मिलेगा। सो दिस इज गिविंग यू इक्वेशन 2। तो अभी आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? देखो, x को मैं 10 प्लस 3y लिख सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, x को क्या लिखा मैंने? 10 प्लस 3y लिखा, और यही x की वैल्यू अगेन मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ सेकेंड इक्वेशन में। तो x को रखा 10 प्लस 3y, तो ये हुआ 10 प्लस 3y, ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 10 प्लस 3y माइनस 7y गिव्स यू माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, माइनस 30 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो 10 प्लस 30 हो जाएगा विच गिव्स यू 40 इक्वल्स टू 4y। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 40/4 गिव्स यू 10, मतलब y की प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बेटे की। तो अब x कैसे मिलेगा? अगेन यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो x को, तो x क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 मतलब 30 गिव्स यू 40। तो x की वैल्यू आ गई 40, मतलब जेकब का प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स और उसके सन का प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। ठीक है, और आप ये दोनों को वेरीफाई कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो बच्चे अभी जो हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जाम्पल और इसके बाद वाला, बिकॉज दे विल गिव यू सम इंसाइट टू नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब देखो ये एग्जाम्पल में क्या बोला है? इन अ शॉप the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9, and cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. Now find the cost of each pencil and each eraser. So now let's assume that cost of one pencil is, let's say, rupees x, and cost of one eraser is rupees y. ठीक है, तो अगर आप इन कंडीशंस को देखोगे तो एक का अगर x रुपीज है कॉस्ट, तो दो का होगा 2x, और एक इरेजर का y है तो 3 का होगा 3y, और ये दोनों मिला के आता है 9। ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, तो ये हो जाएगा 4x एंड 6 इरेजर्स, ये हो जाएगा 6y, ये आता है 18। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस में से क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो आप फ्रैक्शंस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे 2x को रखा मैंने 9 माइनस 3y, और x को रखा मैंने 9 माइनस 3y बाय 2, और यही x की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो ये मुझे मिला 4, x को रखो 9 माइनस 3y बाय 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18, तो ये 2 1s are 2 2s are, तो अब यहाँ पे 2 इंटू दिस विल बी कितना? 18, फिर 2 इंटू दिस माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 18 इक्वल्स टू 18। तो अब बच्चों 18 इक्वल्स टू 18 का मतलब क्या है कि these two equations they have infinite solutions, they have
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर तुम आप इसको ऑब्जर्व भी करोगे ना, तो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, रेशियोज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें ये मैंने सब एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देख लेना। तो इसमें आप देखो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 9/18, ठीक है। तो ये सब 1/2 के इक्वल आता है। तो ये जो लाइन्स है ना बच्चों हमारी, ये कैसी लाइन्स है? कोइंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स, मतलब इन लाइन्स को कैसे है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, सिंस वी कैन नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, सो इसीलिए हम कोई y का वैल्यू भी पर्टिकुलरली नहीं निकाल सकते हैं। बट दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? तो अगर आपका आप सॉल्व कर रहे हो एंड दिस कंडीशन अराइव्स, तो इस केस में आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। मतलब वो जो दो लाइंस है वो लाइंस कैसी होगी बच्चों? को इंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसी दिखने वाली लाइन होगी। तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल इस लेक्चर का। So we have two rails are represented by this and this. Will the rails cross each other? मतलब एक मान लो रेल ऐसी चल रही है, दूसरी ऐसी चल रही है, ठीक है। तो they are asking कि is this possible? Are they going to cross each other? Are they intersecting? इसका मतलब ये है, cross each other का मतलब क्या है कि वो intersect कर रहे हैं क्या एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, अगर सोल्यूशन होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वी हैव x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से मैं x को देखो 4 माइनस 2y लिख सकती हूँ आसानी से, और ये 4 माइनस 2y को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ x की जगह पे। ये तो 2 हुआ और x को रखा मैंने 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मुझे क्या मिला? 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो 4y द कैंसिल, 8 माइनस 12 कितना होता है बच्चों? -4। नाउ -4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये कैसी बात हो गई? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। -4 तो 0 के कभी इक्वल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ये इसको और इसको वी हैव नो सोल्यूशन फॉर दिस, मतलब ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, गलत ड्रॉ कर दिया मैंने। दीज टू लाइन्स आर व्हाट? पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और अगर आप इनकी कंडीशन को भी देखोगे, देखो यहाँ पे A1 है 1 हमारा, A2 है 2, तो ये हुआ 1/2। दिस इज इक्वल टू 2/4, ठीक है। देखो 1/2 इज 2/4 ओनली, इक्वल है। बट अगर आप ये देखोगे C1/C2, तो C1 है -4 और ये है -12, so this is giving you 1/3। तो A1/A2 is equal to B1/B2, but this is not equal to C1/C2। तो इसीलिए इनको सोल्यूशन नहीं है and they do not cross each other, ठीक है। तो अगर ये केस आता है तो नो सोल्यूशन, और अगर इसके पहले जो हम लोगों ने किया था ये आता है तो कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो आई होप द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज क्लियर टू यू। Okay, so this was all about method of substitution for solving two pair of linear equations, and I hope this is clear and this is helpful to you. If you have any doubts, you can let me know in the comment section, and thanks so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.